यह कहानी मेरे एक बर्थडे पार्टी में बनी गर्लफ्रेंड की है। मैं उस समय अपने दोस्त के साथ उसके किसी रिश्तेदार के जन्मदिन की पार्टी में गया था। तब मेरी वहाँ एक लड़की को मुझसे प्यार हुआ था। यह कहानी बहुत ही रोमांटिक है। हो सकता है आपके भी इस कहानी से कुछ यादगार पल जुड़े हो, तो कहानी के अंत तक जुड़े रहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कभी कभी अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार के कहने पर उनके साथ कोई पार्टी या किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं। हम अधिकतर अपने दोस्त के साथ ही जाते हैं क्योंकि उनके साथ हमें वहाँ पर बहुत आनंद आता है। मैं भी अपने दोस्त मोहन के साथ उसके किसी रिश्तेदार की पार्टी में गया था। उस समय मेरा मन तो नहीं था, लेकिन उसने जब मेरी बात नहीं मानी तो मुझे उसके साथ जाना पड़ा। पहले तो हम उसके रिश्तेदार के लिए गिफ्ट लेने के लिए गए। गिफ्ट लेकर हम फिर से उनके घर जा पहुँचे। हम दोनों साथ साथ अंदर गए। मैं उस समय अंदर जाकर पास रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं अकेला ही उस सोफे पर बैठा अपना फ़ोन चला रहा था और मोहन मुझे छोड़कर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए चला गया। कुछ समय उनके घर से गेट से कई लड़कियां घर के अंदर आई। उनको देखकर मैं चुपचाप अपने फ़ोन में लगा रहा। वो मेरे पास दूसरे रखे सोफे पर आकर बैठ गई। वे वहां पर एक दूसरे से बातें करने लगी थी। तभी मैं उनकी तरफ धीरे से देख रहा था। तभी मोहन मेरे पास आया और उनमें से मुझे किसी लड़की को लेकर जाने को कहा। हम दोनों उस समय हमारी गाड़ी से वहां गए थे। मैंने मोहन को अकेले ही जाने को कहा, लेकिन उसे गाड़ी चलाना नहीं आता था, तो मुझे ही उसके साथ जाना पड़ा। मेरे पूछने पर मोहन ने बताया कि हम किसी लड़की को लेने के लिए बस स्टैंड पर जा रहे हैं। हम दोनों ऐसे ही बातें करते जा रहे थे और कुछ ही समय में बस स्टैंड पर पहुंच गए। हम दोनों कुछ समय तक वहां पर उस लड़की का इंतजार किया। कुछ समय बाद एक बस वहां आकर रुकी। उसमें से एक लड़की अपने सामान के साथ नीचे उतरी। मैं तो उस समय उसे जानता नहीं था, लेकिन मोहन उसे देखते ही पहचान गया। उसे देखते ही मोहन ने मुझसे गाड़ी आगे लेकर जाने को कहा। मैंने उसके बोलते ही गाड़ी को आगे की तरफ ले गया। मैंने गाड़ी उसके पास जाकर खड़ी कर दी। वो तभी मोहन को जान गई। मोहन गाड़ी से नीचे उतरा और उसने उसका सामान गाड़ी के अंदर रख दिया। उसके बाद वे दोनों मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गए। वे लोग कुछ समय तक बातें कर रहे। फिर उनमें से लड़की ने मुझसे किसी गिफ्ट वाली दुकान के सामने रोकने को कहा। उसने बताया कि वह जल्दीबाजी में गिफ्ट लाना भूल गई है। मैंने उसके कहने पर थोड़ा आगे चलकर मैंने एक गिफ्ट वाली दुकान पर गाड़ी रोक दी। वो दुकान आते ही गिफ्ट लेने के लिए उस दुकान पर उतर गई। मोहन भी उस समय उसके साथ उतर गया। वे दोनों दुकान के अंदर गिफ्ट लेने के लिए चले गए। उस समय मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठा था। कुछ समय बाद मोहन ने मुझे दुकान के अंदर आने को कहा। मैं उसके कहने पर दुकान के अंदर चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने कहा कि हम दोनों ने यह गिफ्ट पसंद किया है, तुम्हें यह पसंद है क्या? उस समय मुझे वह गिफ्ट पसंद नहीं आया था, तो मैंने मना कर दिया। फिर उन दोनों ने मुझसे कोई गिफ्ट पसंद करने को कहा। फिर मैंने वहाँ एक गिफ्ट पसंद किया। तब उस लड़की ने कहा कि वो भी पहले इस गिफ्ट को लेने के लिए सोच रही थी। फिर उसने मेरी पसंद का वो गिफ्ट लिया। हम तीनों गिफ्ट लेकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। फिर मोहन ने मुझसे जल्दी वहाँ से चलने को कहा। मैंने उन्हें जल्दी घर पहुँचा दिया। वो गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। मोहन भी गाड़ी से सामान उतारकर अंदर चला गया। मैं भी अंदर रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं वहाँ बैठा बैठा अपना फ़ोन चला रहा था। तभी वे सारी लड़कियाँ वहाँ आकर बैठ गई जो पहले आई थी। वे वहाँ आकर एक दूसरे से मजाक करने लगी। मैं भी कुछ समय तक उनके बातें सुनता रहा और फिर वहाँ से उठकर बाहर आ गया। बाहर आकर मैं अपनी गाड़ी के पास जाकर अपना फ़ोन चलाने लगा। तभी वो लड़की मुझे छत के ऊपर से देख रही थी। तभी उसने मेरी तरफ हाथ करके उसकी दोस्त से कुछ कह रही थी। मैं तभी उसकी ओर गौर से देखने लगा। तभी उसने मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा। मैं उसके देखते ही समझ गया कि ये ज़रूर मेरी इस लड़की से कुछ अच्छी बात कर रही है। कुछ समय बाद उस लड़की की दोस्त वहाँ से चली गई और वो वही खड़ी होकर मुझे देखने लगी। मैंने तभी अपना फ़ोन निकालकर अपने दूसरे दोस्त श्याम से बातें करने लगा। मैं बातें करते करते उसकी तरफ देख रहा था। वो भी उस समय मुझे देख रही थी। मैं कुछ समय तक बाहर देखता रहा और फिर उसकी तरफ देखा, अंदर चला गया। कुछ समय बाद मोहन भी मेरे पास आकर बैठ गया। हम दोनों वहाँ बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वह लड़की दूसरे कपड़े पहनकर हमारी ओर आई। उस वक्त मैं उसकी सुंदरता को देखकर उस पर फिदा हो गया। वो लड़की उस समय नए कपड़ों में पहले से ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। मोहन भी उस समय मेरी ओर देख रहा था। वो हमारे पास बैठी। उसकी दोस्त के पास आकर उसने बातें करने लगी। कुछ समय तक वे सब आपस में बातें कर रहे और फिर सभी को किसी ने आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। मोहन भी वहाँ से चला गया।
लेकिन मैं उस समय भी वहाँ बैठा हुआ था। तभी वह लड़की वहाँ आई और उसने कहा कि वो कैसे लग रही है। मैं भी उसकी तरह हंसकर कहा, यहाँ जितनी लड़कियाँ हैं उनमें से सबसे अच्छी लग रही हो। मेरी यह बात सुनते ही वो मेरी तरह देखकर हंसने लगी। उसको हंसते हुए देखकर मैं भी उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। फिर वो मुझे थैंक्स बोलकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मोहन ने भी मुझे फ़ोन करके अंदर आने को कहा। मैं उनके फ़ोन करते ही अंदर चला गया। मैं अंदर जाकर मोहन के पास जाकर बैठ गया। सब लोग वहाँ अपने अपने जानकारों से ऐसे बात कर रहे थे। वो उस समय मुझे अंदर नज़र नहीं आ रही थी। मैं उसे अपनी नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। सब लोग जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे थे जिसका जन्मदिन था। मुझे तो उस समय ये भी पता नहीं था कि यह जन्मदिन किसका है। कुछ समय तक हम वहाँ पर एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर वह लड़की एक छोटे लड़के के साथ हमारे बीच आकर खड़ी हो गई और उसने सबको बताया कि आज हम सब इस छोटे लड़के के जन्मदिन पर यहाँ आए हैं। मुझे तब पता चला कि आज इस छोटे लड़के का जन्मदिन है। कुछ देर बाद वहाँ पर सभी लोग आ गए थे। हम सब ने मिलकर फिर उसका जन्मदिन मनाया। मैं और मोहन जो गिफ्ट लेकर आए थे उसे वो गिफ्ट दिया और वहाँ आकर बैठ गए। कुछ समय के बाद सभी लोग वहाँ खाना खाने लगे। मैं और मोहन खाने के लिए जाने ही वाले थे कि उस लड़की ने हम दोनों को एक कमरे के अंदर से आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही हम दोनों एक कमरे में जा पहुँचे। फिर उसने हमें कमरे के अंदर खाना खिलाया। उसने जन्मदिन वाले लड़के ने भी हमारे साथ खाना खाया। हम खाना खाते समय एक दूसरे से बातें कर रहे। तभी उस लड़की ने कहा कि जो गिफ्ट मैंने उसके लिए पसंद किया था वो इस लड़के को बहुत पसंद आया है। बातें करते करते हम खाना खा चुके थे। फिर मैंने मोहन से घर चलने को कहा। उस समय रात भी हो चुकी थी। तभी उस लड़की ने कहा कि अभी तो सब लोग डांस करेंगे और रात भी हो चुकी है। तभी उस लड़की ने कहा कि अभी तो सब लोग डांस करेंगे और रात भी हो चुकी है, हमें कल जाने को कहा। उसके कहने मैं और मोहन वहाँ रुक गए। कुछ समय बाद सब डीजे के पास जा पहुँचे। मैं वहाँ पर चल गया। सब लोग धीरे धीरे डीजे की आवाज़ सुनकर वहाँ आ रहे थे। पहले तो छोटे छोटे बच्चे डीजे पर डांस कर रहे थे। उसके बाद अपने अपने पसंद के अनुसार सभी लड़कियाँ एक एक कर डांस कर रही थी। मैं वहाँ पर बैठकर उनका डांस देख रहा था। तभी मुझे उस लड़की का ख्याल आया। मैंने उसे डीजे पर डांस करने का इशारा दिया। उसने मेरा इशारा पाते ही डीजे वाले उनके मनपसंद गाना चलाने को कहा। डीजे वाले ने उनके कहने पर गाना चला दिया। फिर उसने मुझसे डीजे पर सबसे अच्छा डांस किया। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने उसके डांस की तारीफ करी। वो डांस करके मेरे पास से होकर बाहर चली गई। मैं उस समय उसको देखता रहा। कुछ समय बाद उसने उसकी एक दोस्त को मुझे बुलाने को भेजा। उसकी दोस्त के कहने पर मैं भी बाहर चला गया। वो बाहर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे वहाँ जाते ही उसने उसके डांस के बारे में पूछा। मैंने भी उसके डांस की खूब तारीफ करी। फिर उसने कहा कि यहाँ से दूर चलते हैं। उसके कहने पर हम बातें करते हुए सड़क के किनारे पर चलते जा रहे थे। हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उसने मुझसे कहा कि मैंने किसी लड़की से प्यार किया है क्या। उसके ऐसा पूछने पर मैंने कहा कि अभी तक ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे मुझे प्यार हुआ हो। मेरे ऐसे बोलने पर वो ज़ोर से हंसने लगी। तभी मैं भी उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। फिर उसने मुझे एक जगह पर रोककर उसने कहा कि मैं मिल तो गई, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ क्या। उसके ऐसे बोलने पर मैं उसकी तरफ देखता रह गया। फिर तुलतुलाते हुए कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसने कहा कि वो सच में मुझसे प्यार करने की बातें कर रही है। मैं उसे हर बार मजाक में ले रहा था। फिर उसने मुझे दोबारा पूछा कि क्या वो मुझे पसंद है। उस समय मैं भी उसकी बातों से प्यार करने लगा था, तो मैंने भी हामी भरते हुए उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। मेरे हामी भरते ही उसने मुझे हक किया और काफ़ी सारे किस भी दिए। उसके बाद हम दोनों फिर से उनके घर आ गए। उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और फिर से अपनी दोस्त के साथ चली गई। मैं भी धीरे से मोहन के पास आकर बैठ गया। कुछ समय बाद मैं सब जाकर सो गए और सुबह जल्दी उठकर मैं और मोहन वहाँ से आ गए। मोहन को हमारे बारे में कुछ पता नहीं था। जब भी मेरा उससे मिलने का मन करता तो मैं मोहन को लेकर उनके घर चला जाता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करने लगे थे और आज भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।